एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो आपका तार का या तो लूप होना ज़रूरी है खंबे पे, या तो आपका जोड़ होना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख लें यहाँ इस खंबे पे हमारा जोड़ था, तो इसलिए हमें कोई तंगी तकलीफ़ नहीं हुई है। हमने अपनी सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी लगाकर और यहाँ से हमने जोड़ वगैरह उतार दिया है और यूज़र की तार उस्ताद बांध रहे हैं। आप देख सकते हैं यूज़र की तार उस्ताद बांध रहे हैं और आप थोड़ी सी तार को इजाफी रखेंगे। एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन कैसे लगाते हैं आज मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। यूज़र की तार वगैरह बन चुकी है, वो हमारा डब्बी भी नीचे उतर चुकी है जोड़ों की। तो फाइनली हमने डब्बी वगैरह खोल ली है। यहाँ पे ये पेड़ आप देख रहे हो, ये जा रहा है यूज़र के घर में। अब हम इसको एक कनेक्शन को दूसरा कनेक्शन कैसे बनाएंगे आज ये आपको भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सप्लेटर लगाना। सप्लेटर आप देख लें 1.2 पॉइंट का है, जिसको 50 का बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सप्लेटर की आपने इन लगानी है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये सप्लेटर की इन है। इनको आप अटैच करेंगे इस तार के साथ जिसमें आपका सिग्नल आ रहा है, उसके साथ आप अटैच करेंगे। आपका सप्लेटर 1.2 पॉइंट होना चाहिए, मतलब आपका सप्लेटर यहाँ पे 50 का होना चाहिए। और 50 का आप तब लगाएंगे जब आपकी लेज़र यहाँ पे -18 हो या -20 हो। जब आपकी -20 होगी तो 3 पॉइंट तो सप्लेटर पी जाएगा, तो आपकी आगे निकलेगी 23 भाई, मतलब फी यूज़र के घर में 23 पॉइंट लेज़र जाएगी आपकी जब -20 में आप लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख लें इन वगैरह अटैच हो चुकी है। ये जोड़ लग रहा है सप्लेटर का और जो यूज़र के घर में तार जा रही थी ये उसका जोड़ लगाया। अब हमने यहाँ पे इन वगैरह सप्लेटर की लगा दी है। इसके ऊपर स्लीप वगैरह चढ़ाकर मैं थोड़ा सा इसको हीट पे लगा दूंगा। इससे ये होता है कि हमारा जोड़ पकड़ में आ जाता है। अब मैंने आउट उठा लिए सप्लेटर की और मैं ये इसके साथ जोड़ लगाऊंगा जो यूज़र की हमने तार को अभी कट किया था उसके साथ मैं इसका जोड़ लगा दूंगा। आप इस सप्लेटर की कटाई थोड़ी सी लंबी करके करेंगे तो आपको मशीन यहाँ पे सही शो कराएगी, क्योंकि काफ़ी मशीनें होती हैं सप्लेटर इस वाले सप्लेटर को ख़ास तौर पे शो नहीं कराती, क्योंकि जब आपकी कटाई छोटी होगी तो ये मशीन सप्लेटर को शो नहीं कराएगी। तो अब हमने जो यूज़र की तार को कट किया था दोबारा से हम उसका जोड़ लगा देते हैं। तो इसका हम सिग्नल वगैरह भी फ़िलहाल नहीं चेक कर रहे हैं, हमारे ज़हन में है यहाँ पे लेज़र हमारी अच्छी है। तो आप सप्लेटर के पॉइंट को चेक करके लगाना। हमें तो याद है कि यहाँ पे लेज़र कितनी है, तो इसलिए आपने सबसे पहले तो इनको चेक करना है, फिर आपने उस हिसाब का सप्लेटर लगाना है। हमारी इन वगैरह की हीट हो चुकी है और दूसरे जो यूज़र की हमने तार को कट किया था उसका भी जोड़ फाइनली लग चुका है। इसको थोड़ी सी हीट के लिए रख देते हैं। अब बारी आ जाती है जो हम न्यू कनेक्शन कर रहे हैं। जो हम न्यू कनेक्शन लगा रहे हैं जिसके लिए हम आपको बता रहे थे कि एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन आप कैसे चलाएंगे, वो ऐसे चलता है। यहाँ पे आपने लगाना 50 का सप्लेटर। सबसे पहले आपने इनकी आपने सबसे पहले लेज़र चेक करनी है। लेज़र चेक करने के बाद आपने वहाँ पे सप्लेटर लगा देना है 50 का।
जैसा कि आप देख लें ये सारे जोड़ मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर भी स्लीव वगैरह चढ़ाकर और इसको थोड़ी सी हीट करा देते हैं। मैंने टाइयाँ उठा ली हैं। तो पहले तो हमारे सादे जोड़ लगे हुए थे, लेकिन अब हमने लगा दिया स्प्लिटर। तो अब हमने स्प्लिटर लगाया, तो स्प्लिटर के लिए जब हम स्प्लिटर को पैक करेंगे तो उसमें बैंड वगैरह काफ़ी सारे आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी 1 इंची वाली डब्बी को उठा लिया, इसमें मैं टाइयाँ लगा रहा हूँ। जब आप स्प्लिटर लगाते हो तो आपके पास ये बारीक डब्बी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास 1 इंच की डब्बी होनी चाहिए। उससे ये होता है कि जब आप स्प्लिटर को पैक करते हो तो ये बड़ी ध्यान से करना पड़ता है पैक, क्योंकि काफ़ी होता है कि स्प्लिटर में छोटे छोटे बैंड आ जाते हैं, जिसकी वजह से यूज़र के घर में डिवाइस पे फ़ोन की लाइट जलनी शुरू हो जाती है। फिर काफ़ी दोस्त परेशान हो जाते हैं कि हमारी लेज़र क्यों बैठ गई है। तो वो लेज़र इसलिए बैठती है जब आप स्प्लिटर को बैंड देते हो। तो आप इसको हल्का सा भी बैंड दोगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1-1 डीपी या 2-2 डीपी भी पीती रही। तो थोड़ा सा तार ने पीना होता है, थोड़ा सा इसने पीना होता है, तो इसलिए एक सिग्नल आपका पहले से ही पूरा सूरा होता है। तो जब आप ये छोटा सा बैंड लगा दोगे तो आगे आपका यूज़र नहीं चलेगा, फ़ोन की लाइट चलनी शुरू कर जाएगी। पैर ऐसे आपने भी सीधे सीधे ही रखने हैं, इससे ये होता है कि आपका बैंड वगैरह भी नहीं आएगा और आपके जो स्लीप होते हैं ना, ये हिलने की वजह से आपके पैर वगैरह को नहीं तोड़ेंगे। जब आप इकट्ठे रखेंगे तीनों स्लीपों को, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे 3 जोड़ हो चुके हैं ना, पहले 1 था, अब 2 3 पॉइंट स्प्लिटर के हो गए हैं, तो इसलिए 2 जोड़ एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो इससे आप बैंड बहुत ध्यान से देंगे। ये देख लें आप, जिस तरह मैं इसको बैंड लगा रहा हूँ स्प्लिटर को, ऐसे लंबे लंबे आप बैंड लगाएंगे तो इससे आपकी डीपी वगैरह लॉस नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख लें, आपने भी ऐसे ही स्प्लिटर को रख के पैक करना है। इससे ये होता है जब आप लंबे बैंड रख के लगाएंगे तो आपकी डीपी वगैरह लॉस नहीं करेगी। ऐसे फाइनली हमारी डब्बी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर कवर लगा के इसको पैक कर देता हूँ।
टेप आपने साइडों पे थोड़ी सी कस के लगानी है, क्योंकि ये इससे ये होता है कि आप जब यहाँ पे तारों पे भी टेप लगाएंगे ना, तो इससे टाइयाँ वगैरह आपकी टूट भी जाती हैं। तो टेप की कसाई की मदद से आपकी डब्बी वगैरह हिलेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी होता है टाइयाँ वगैरह टूट जाती हैं। तार से काम ख़त्म करने के बाद हमने तार को खंभे पे बांधने के बाद अब हम जाते हैं यूज़र की तरफ। तो यूज़र की तरफ थोड़ी सी तार हमारी एक्स्ट्रा थी, तो हमने वहाँ पे यूज़र की दुकान के बाहर थोड़ा सा रिंग बनाकर बांध दिया। तो अब बारी आती है हमारी पैच कार्ड करने की और यूज़र एक्टिव करने की। तो यहाँ पे उस्ताद ने तार वगैरह रोशनदान से निकाल ली थी। यहाँ पे हमारा पैच कार्ड मुकम्मल हुआ। हमारी लेज़र 22 थी, 22 की साथ साथ गर्मा गर्म चाय आ चुकी थी। चाय पीने के साथ साथ मैंने डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया और साथ आपसे भी इजाज़त लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।